श्रीगंगानगर में भारी बरसात से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। प्रशासन और सेना पानी की निकासी की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। ताजा हालातों का जायजा लिया संवाददाता सुनील सिहाग ने। 2 दिनों से हो रही श्रीगंगानगर में भारी बारिश के दौरान श्रीगंगानगर शहर डूब सा गया है। श्रीगंगानगर के गली मोहल्लों में यहाँ तक कि घरों के अंदर पानी घुस गया है। मैं मेरे कैमरा पर्सन को कहूँगा कि जो श्रीगंगानगर शहर के हालात है वह दिखाए। जो ये मेरे अभी जो जहाँ मैं खड़ा हूँ उस घर के सामने की ये सड़क है जो पानी से लबालब है और सुबह से तेज़ बारिश के कारण यहाँ पे इक्का दुक्का ही वाहन निकल रहा है। प्रशासन की माने तो प्रशासन ने आम जनता को हिदायत दी है कि जब तक पानी पूरी तरह से शहर से ना निकला जाए तब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें। इसके बाद में प्रशासन ने सेना को भी बुलाया है। सेना ने श्रीगंगानगर में अब मोर्चा संभाल लिया है। करीब 7 से 8 जगह मोटरें लगाकर पंप लगाकर सेना है जो पानी निकासी की व्यवस्था कर रही है। आम जनता भी प्रशासन का और सेना का पूरा सहयोग कर रही है। देखना यही है कि श्रीगंगानगर में हालात कब सुधरते हैं। बताया जा रहा है कि श्रीगंगानगर के कई थानों के अंदर और कई जगह दीवारें गिरने की भी सूचना आ रही है। कल एक दंपति की करंट लगने से मौत भी हो गई थी। तो कहा जा सकता है कि पिछले 2 दिन से रेड अलर्ट जारी है। श्रीगंगानगर में जो मौसम चल रहा है वो भारी नुकसान देने वाला है। अब जो डीएम रुक्मणी रियार सिहाग ने छुट्टी के आदेश दे दिए हैं। श्रीगंगानगर शहर में जो सरकारी और निजी जो स्कूल है उनको छुट्टी कर दी गई है आगामी आदेशों तक। जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती प्रशासन बाद में आदेश जारी करेगा जब तक स्कूल यहाँ के बंद रहेंगे। फिलहाल देखने वाली बात यही है कि इंद्र भगवान कब तक पानी बरसाते हैं और कब ये बंद करते हैं। उसके बाद में ही शहरवासियों का निकलना बाहर होगा। प्रशासन की हिदायत यही है कि जब तक पूर्ण रूप से पानी निकासी शहर से ना हो जाए तब तक घर से बाहर ना निकलें। सुनील सियाग, फर्स्ट इंडिया, श्रीगंगानगर। तो तेज बारिश की वजह से श्रीगंगानगर के हाल बेहाल हो गए हैं। अलग अलग तस्वीरें अलग अलग इलाकों से सामने आई, लेकिन सभी तस्वीरें एक ही चीज को बयां करेंगे कि स्थिति अभी ठीक नहीं है। हालात वहां पर इस तरह से बन गए हैं कि सेना को यहां पर बुलाना पड़ा मदद के लिए। और 3 अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए। सबसे पहले तस्वीरें सेना ने किस तरह से मोर्चे को संभाला है। सेना के वाहन में ही पाइप्स लेकर आए गए और पाइप के जरिए कोशिश लगातार जद्दोजहद की जा रही है इस सड़क पर जमा पानी को ड्रेन करने की। सड़कें देखिए, दूसरी तस्वीरों में आपको दरिया बनी हुई साफ तौर पर नजर भी आ रही है। साथ ही साथ ना सिर्फ सड़कें यहां पर दरिया बनी हुई है, लेकिन जो आसपास घर मौजूद है वहां पर भी, और निचले इलाकों की तो बात ही नहीं करते, वहां तो परेशानी को आप और हम दोनों समझ सकते हैं। लेकिन दफ्तरों के भीतर तक पानी किस तरह से घुस आया, क्योंकि सड़कें घुटनों तक जलमग्न है। वाहन वहां पर नहीं गुजर पा रहे। लोगों को आवागमन में इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि अंततः थक हार कर सेना की सहायता लेनी पड़ रही है और सेना ने मोर्चे को संभाला। और इन्हीं तमाम अव्यवस्थाओं के बीच में, इन तस्वीरों के बीच में कई दुर्घटनाएं भी हुई है। भले ही वो पेड़ गिरने की घटनाएं हो या फिर करंट लगने की घटनाएं, जिस तरह से अभी सहयोगी ने जानकारी आपको दी, एक दंपति की करंट लगने से मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये मानसून श्रीगंगानगर के लिए फिलहाल अच्छा नजर नहीं आ रहा। 3 अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से समझिए। और चलिए फिलहाल ताजा जानकारी के साथ में सहयोगी सुनील सिहाग इस वक्त हमारे साथ श्रीगंगानगर से जुड़ चुके हैं। सुनील, देखिए तस्वीरें श्रीगंगानगर की अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि वहां पर क्या स्थिति बनी है। इस तेज बारिश के बाद में सेना की सहायता लेनी पड़ी, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल अब क्या ताजा तस्वीर, आज के दिन में कितना काम हो पाया है पानी को ड्रेन करने का? देखिए, हालत अभी भी अच्छे नहीं है। सड़कों पे पानी भरा हुआ है, घरों में पानी घुस रहा है। और दूसरा, जब से सेना ने मोर्चा संभाला है करीब 8 जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी है वहाँ पर ये पंप लगाए गए हैं पानी निकासी के लिए। और लोग खुद बाहर निकल के आ रहे हैं, सेना की सहायता कर रहे हैं और प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। बड़ी बात तो बड़ी समस्या जहाँ आ रही है जहाँ पे कच्ची बस्तियां हैं और भीड़ भाड़ वाला ज्यादा इलाका है, वहाँ पे बड़ी समस्या आ रही है। कुछ लोगों की दीवारें गिरी है, कुछ लोगों की छत गिरी है। तो समाज सेवी लोग कुछ लोग है वहाँ पे जा रहे हैं, उनकी जहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था है वो करवा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि डीएम ने छुट्टियां कर दी है स्कूलों और सरकारी और निजी दोनों स्कूलों की। और वहां पर जो लोग, जिन लोगों की समस्या आ रही है, घरों में नहीं रह पा रहे, जिनके घर गिर गए हैं, वो वहां पे जाके रह सकते हैं। तो कुल मिला के प्रशासन भी कर रहा है और
सेना और आम जनता जो जिनको सहायता की जरूरत है वो आपस में सहायता कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बारिश अगर और होती है तो कहीं न कहीं गंगानगर में बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी, संकट के बादल खड़े हो जाएंगे। हालांकि अभी बारिश जो बंद है और बंद होने के कारण ही जो इस तरीके के काम है, जो पानी निकासी के और सहायता के काम है, वो तेज गति से किए जा रहे हैं अभी। सुनील, बारिश के दौरान ये सड़कों पर पानी तो नजर आया, लेकिन कई इलाकों से दुर्घटनाओं की जानकारी भी सामने आई। कहीं पर पेड़ गिर गए, किसी को करंट खुला पड़ा, जो तार था उससे लग गया। कौन सी जानकारी यहाँ पर सामने आई? देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि 2 लोगों की ट्रेजेडी हुई थी। कल जो बारिश हुई थी उसके अंदर भाभी और देवर एक ही परिवार के 2 सदस्य थे, उनकी करंट लगने से मौत हो गई थी। एहतियातन जो है, जो अभी पूरे शहर की लाइट बंद कर दी गई है। कहीं भी अभी विद्युत आपूर्ति बिल्कुल बाधित है, कहीं लाइट नहीं छोड़ी जा रही है। जब तक पानी निकासी नहीं होता तब तक लाइट नहीं छोड़ी जाएगी। और जो एहतियातन सभी को बोल दिया है कि प्रशासन बोल रहा है कि घरों में रहें और अगर ज्यादा जरूरी ना हो तब बिल्कुल। देखिए सुनील, ऐसे समय में जरूरी भी हो जाता है कि प्रशासन की सहायता करने के लिए आपको अपने घरों में रहना चाहिए, क्योंकि उससे दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है जो हो सकती है। ऐसे समय बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, तमाम जानकारी के लिए साथ जुड़ने के लिए।